आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। स्वामी अछूतानंद हरिहर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा कर रहे हैं एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन जी। स्वामी अछूतानंद हरिहर का व्यक्तित्व तो बहुत ही महान था। जी ने 1913 में जो हरिहर भजन माला भाग 1 लिखा, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। वो स्वामी अछूतानंद जी हिंदी दलित साहित्य के आदि कवि हैं, पहले कवि हैं, पहले संपादक हैं, पहले प्रेस स्थापक हैं और पहले ही उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, व्यंग्यकार भी हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्वामी अछूतानंद का जो आयाम था काव्य की धारा में, वो चारों विधाओं में चारों तरफ व्याप्त था। स्वामी जी खाली साहित्यिक ही नहीं थे। स्वामी जी यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक गुलामी से उन लोगों को छुटकारा दिलाना चाहते थे जो इस देश के मूल निवासी थे और इस देश के शासक थे। स्वामी अछूतानंद का जो पर्सनालिटी है, आप अगर देखें उनके इस चित्र में, तो स्वामी जी का बड़ा रोबीला व्यक्तित्व था और वो सदैव इसी दृष्टि में रहते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी उनका बहुत अच्छा संबंध था और 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में यहाँ आया लखनऊ, तो स्वामी जी आदि हिंदू आंदोलन की ओर से जो गवाहियाँ दी और उसके एक फोटोग्राफ हुआ, तो उस फोटोग्राफ में आप देखें स्वामी अछूतानंद जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आसपास बैठे हैं और बगल में साइमन कमीशन का सर साइमन भी बैठे हुए हैं। ये इस साइमन कमीशन के बाद, जब रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को और श्रीनिवासन जी को, दो व्यक्तियों को, उन्होंने दलितों के, यहाँ के जो शोषित पीड़ित दलित समुदाय के डिप्रेस क्लास के लोग थे, उनका प्रतिनिधि मान करके उनको बुलाया। सारे प्रतिनिधियों का नॉमिनेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन कांग्रेस और महात्मा गांधी ने प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर दिया और जो अल्पसंख्यक की समस्याएं थीं उस पर विचार नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बार 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए, तो गांधी जी ने वहाँ पे कदम कदम पर दलितों के, ये डिप्रेस क्लास के अधिकारों के प्रति बड़ी ऐसे रुख अपनाया जो सार्थक नहीं था और उसमें ये हुआ कि गांधी जी ने बहुत विरोध किया कि इन्हें कोई अधिकार अलग से नहीं मिलना चाहिए। आखिर जब किसी नतीजे पे अल्पसंख्यक समिति नहीं पहुंची, तो गांधी जी ने आदि ने मिल करके लिख के दे दिया कि जो हमारे आप पंच हैं और जो फैसला देंगे वो हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ पे जब वो प्रतिनिधि के रूप में थे, तो गांधी जी ने एक सवाल खड़ा कर दिया था कि मैं सारे भारत का प्रतिनिधि हूँ और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड हैं
डॉक्टर अंबेडकर उनके दलितों के प्रतिनिधि नहीं है। भारत से तमाम जगह से केवल समुद्री तार के द्वारा लोगों ने अपनी अभिमत व्यक्त किए, तमाम संस्थाओं की तरफ से गया। स्वामी अच्युतानंद जी की जो आदि हिंदू आंदोलन का आदि हिंदू महासभा पूरे देश में थी, उनकी तरफ से कई तार बाबा साहब को गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पक्ष में वो तार गए और गांधी जी को वहाँ पे अपनी हार स्वीकार माननी पड़ी। क्यों? क्योंकि गांधी जी को 3 तार ही मिले थे, 51 तार डॉक्टर अंबेडकर के पक्ष में हुए थे। ये सारे तार जो हैं पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से ब्रिटिश इंडिया की और रियासतों की तरफ से गए थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ आदि हिंदू महासभा का था, जिसकी स्थापना स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने किया था, और उसी का प्रबल जो सारे देश के अंदर प्रभाव था, उसके माध्यम से गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जहाँ मैं उत्तर भारत में अल्मोड़ा जगह से जो तार गया उसको दिखाते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं गया, लेकिन यहाँ से तार आया है और ये बताया गया कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ यहाँ डिप्रेस क्लास के। इस तरीके, लेकिन वो तार जो गया था वो भी आदि हिंदू आंदोलन की तरफ से, आदि हिंदू महासभा की तरफ से गया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और स्वामी जी के बीच कितना अच्छा संबंध था कि लौटने के बाद जब यहाँ आए तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो गई, और कम्युनल अवार्ड में भारत के दलितों को पहली बार राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, डबल वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। गांधी जी अनशन में चले गए और उस अनशन के पहले जो मद्रास के MC राजा डिप्रेस क्लास के थे, उनके साथ हिंदू नेता डॉक्टर मुंजे के साथ समझौता हुआ और वो दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। उस वक्त कि हम सेपरेट इलेक्टेड नहीं करके ज्वाइंट इलेक्टेड हमें चाहिए, ऐसा वो प्रस्ताव लेकर के एक बड़ा सम्मेलन कर रहे थे। उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वामी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा, डियर स्वामी जी, ये अंग्रेजी में है, और उन्होंने ये कहा कि ये जो इसी महीने में होने जा रही है सभा, उसमें आप जाएं। उनका आशय स्वामी जी ने समझा और अपने सारे आदि हिंदू भाइयों को लेकर के वहाँ पे संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ले जा कर के वहाँ पे राजा मुंजे दोनों की जो मनसा थी वो पूर्ण नहीं होने पाई, और वहाँ पे पृथक निर्वाचन का ये हुआ, समर्थन हुआ, और उस सम्मेलन में पूरा कब्जा कर लिया। आदि हिंदू महासभा के लोगों ने स्वामी जी के मेहनत से वहाँ पर पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव पारित हुआ। ये बात टेलीग्राम के माध्यम से और वैसे भी उनको पत्र के द्वारा मालूम हुआ बाबा साहब अम्बेडकर ने। तब हिंदी में एक पत्र स्वामी जी को लिखा, और वो हिंदी में जो पत्र लिखा तो उसमें क्या शब्दावली है ये पता चलता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्वामी जी को कितना आदर करते थे। उसमें उस जो मद्रास से ये पत्र लिखा गया था, स्वामी जी को अनेक प्रणाम, इस तरीके का हिंदी में ये पत्र है, और स्वामी जी को अनेक प्रणाम करके और नीचे यहाँ उन्होंने लिखा, आपका कृपा अभिलाषी भीमराव अंबेडकर। ये आप देखें, इससे साबित होता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हृदय में स्वामी जी के कार्यों के प्रति कितना आदर था। और इसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली में पहुंच करके जो आप लोगों ने कार्य किया है
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये मैंने आपको इसलिए ये बात बताई कि स्वामी अच्युतानंद का जो ये कार्य था, जो आदि हिंदू महासभा आंदोलन था, वो छोटा मोटा आंदोलन नहीं था। वो आंदोलन था इस देश के दबे पिछड़े शोषित लोग जो थे, सदा से जो दबाए गए थे, उनके लिए था कि वो किस तरीके से देश में आगे बढ़े, और इसलिए उनमें जागृति आए। स्वामी जी ने एक जगह लिखा, नीचे गिराए पर अछूते छूत से हम हैं बरी, आदि हिंदू हैं ना शंकर वर्ण में हम हैं हरि, सभ्य सबसे हिंद के प्राचीन हैं हकदार हम, हा गुलामी में गिराए थे कभी सरदार हम। अब नहीं है वो जमाना। यानी स्वामी जी ने ये कहा कि हम इस देश के शासक वर्ग थे और हम आज हमारे हालत कैसी हो गई, ये गिराया गया। अब वो कहते हैं, अब नहीं है वो जमाना, जुल्म हरिहर मत सहो, तोड़ दो जंजीर जकड़े, क्यों गुलामी में रहो। इतना बड़ा आज़ादी का आह्वान स्वामी जी ने अपनी कविताओं में किया। और उस वक्त ये 1928 में ये जो पर्चा छपा, उसमें साइमन कमीशन के स्वागत में जो ये पर्चा छपा, उसमें स्वामी जी की ये रचना छापी गई। और इससे साबित होता है कि स्वामी जी यहाँ की राजनीतिक जो गुलामी थी उसको समाप्त करना चाहते थे। और आगे चल के जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लौटने के बाद इन्हें डिप्रेस क्लास को जब ये हुआ तो उन्होंने एक नया नाम दे दिया। और वो नया नाम उन्होंने यहाँ कहा, अछूत जो कहते हैं ये हमारे भाई हैं, और इनको नाम उन्होंने हरिजन पद के दौर पे दिया। हरिजन कहा कि अब इनको अछूत ना कह करके हरिजन कहा जाए। स्वामी जी ने इस हरिजन शब्द का बहुत विरोध किया और एक कविता उन्होंने लिखी, कियो हरिजन पद हमें प्रदान, अंत्यज पतित बहिष्कृत पादवत, पंचम शूद्र महान, शंकर वरण और वर्णाधम पद, अछूत असमान। ये सब रचे बहुत ऋषियन ने, हमरे हित धर ध्यान, फिर हरिजन पद दियो हमें, क्यों रे हे गांधी, क्यों हे गांधी भगवान। गांधी से सवाल किया कि आखिर इतने जो नाम हैं, पहले से अंतज है, पादज है, अछूत है, ये तमाम तरह के जो नाम हैं, अब ये हरिजन एक नया पद गांधी जी आपने क्यों दे दिया। इसके लिए आगे क्या हरिजन किसको कहते हैं, ये स्वामी जी ने खुद कहा, हरि को अर्थ खुदा जन बंदा, जानत सकल जहान, बंदे खुदा न बाप गाय माय का, जिनके पता ठिकान। वो कहते हैं जिसके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है, और वो जो हैं वो उनको कहते हैं, उनको बंदे का हरिजन गांधी जी ने कहा, भगवान के ये जन हैं। तो वो कहते हैं स्वामी जी ने, हरिजन हरिदासी देवदासी, राम जनी समजान, बेश्या सुत सम जानत सब जन, वैसे ही है सम्मान। हरिजन जिसको कहा जाता है वो आदिवासी, देवदासी, आदिवासी नहीं, जो हरिदासी, देवदासी, रामजनी, जो इस तरीके के नाम हैं, उसी प्रकार इस हरिजन को भी माना जाता है। और गांधी जी के सामने एक इतना बड़ा सवाल खड़ा किया, हम हरिजन तो तुमहू हरिजन, कस न कहो श्रीमान, कि तुम हो उनके जन जिनको जगत कहत शैतान। क्या तुम शैतान के औलाद हो? अगर ये हम हरिजन हैं, तुम हरिजन हो, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? और अगर अपने को हरिजन नहीं कहते हो तो क्या उनके शैतान के जन हो?
इस तरीके स्वामी जी ने बहुत बड़ा ये काम किया और हरिजन शब्द का भी ये किया। स्वामी जी ने बहुत पूरे देश भर में उनका आंदोलन था। उनके आंदोलन के लिए कई सभाएं हुई, 8-9 उनकी ऑल इंडिया सम्मेलन हुए, 50 और प्रादेशिक सम्मेलन हुए। उन सम्मेलनों में जो उपस्थिति थी, प्रतिनिधि लोग आए, वो बर्मा तक के लोग थे, लाहौर के थे, ढाका के थे, बंगाल के थे, हैदराबाद के थे, उड़ीसा के थे, बिहार के थे, संयुक्त प्रांत के थे, पंजाब के थे, हिमाचल पर जो आज है वहाँ के थे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि स्वामी अच्युतानंद का आंदोलन, स्वामी अच्युतानंद जी का आदि हिंदू महासभा पूरा राष्ट्रव्यापी था। उनका संगठन राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। और ये बात अगर 1927 और 1930 में जो इलाहाबाद प्रयागराज में ऑल इंडिया का सेशन हुआ, उनमें उपस्थित जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो मैंने अभी आपको कहा कि इन प्रदेशों से उपस्थित थे, उनके नाम भी इसमें लिखे हुए हैं। अच्युतानंद जी के 6 मई जिनका जन्म हुआ था, उस दिन आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि व्यापक रूप से स्वामी अच्युतानंद जी के आंदोलन को, स्वामी अच्युतानंद जी के संगठन के जो आंदोलन था, उसको देखा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए।